अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिस्ट्री का क्लास फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स पढ़ी थी, जिनमें था फिल्ट्रेशन और दूसरी थी हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। आज हमने अगली नेक्स्ट जो है वो पढ़नी है, कौन कौन सी है, सब्लिमेशन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। इनमें से आज हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन होती क्या है? ठीक है, तो इसमें कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को हीट करते हैं। सॉलिड हीटेड स्लोली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। ठीक है, कि ये क्या होगा, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में, इसमें लिक्विड फेज नहीं आती। विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज। अब ये इसका प्रोसेस होता कैसे है? ठीक है, कि इसको हम यूज़ कैसे कहाँ पे करते हैं, सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए। अब इसकी एग्जांपल्स हैं कि हम कौन कौन से सॉलिड जो हैं वो यूज़ करेंगे। क्या है? आयोडीन है, आयोडीन, नेफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड। ये हमारे पास सॉलिड है जिनको हम क्या करते हैं, हीट करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स में और इनमें कोई भी लिक्विड फेज नहीं आएगी। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है सब्लिमेशन का? हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्सटेंस को लेंगे। ठीक है, उसको वाश ग्लास में रखेंगे और फनल ऊपर उसको जो वाश ग्लास है उसको हमने कवर किया हुआ होगा फनल से। ठीक है, तो क्या होगा कि इसको जब हम हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में। फिर तो उसको जब हम फनल को कूल करेंगे तो दोबारा हम देखेंगे वहाँ पे जो सॉलिड है वो हमें दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी ये हमारे पास है वॉच ग्लास। यहाँ पे हमने सॉलिड लिया होता है। ये हमारे पास इन्वर्टेड फनल है। इसका हमने लास्ट एंड जो है कॉटन प्लग से कवर किया होता है। ठीक है, और इसकी साइड्स पे भी क्या होगा, कॉटन होगा। ठीक है, अब इसका क्या हमने बताया कि हमने स्लोली इसको हीट किया है। जो सॉलिड हमने लिया हुआ यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। ठीक है, यहाँ से हम फनल को अलग कर लेंगे तो उसको जब हम कूल करेंगे तो यहाँ पे वेपर उसके जो सॉलिड है हमारे पास जो वेपर बना हुआ था वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में, जब हम इसको कूल करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस था, सब्लिमेशन। ठीक है, इसका हमने प्रैक्टिकल भी किया था, जो आपने देखा था हमारा रिजल्ट आया था कि सॉलिड जो है उसको हमने हीट किया है, वो कन्वर्ट हुआ वेपर्स में और अगेन हमारे पास कूलिंग के बाद सॉलिड मिल गया। अब अगली हमारे पास जो टेक्निक है वो कौन सी है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ये वो टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि सोल्यूशन में से जो सॉल्वेंट है उसको अलग करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, तो क्या है कि इसके लिए हमने एक सोल्यूशन लेना है। ठीक है, सॉल्यूट को हमने सोल्यूशन में से अलग करना है। क्या करेंगे, उसको एक नए सॉल्वेंट के साथ शेक करके। हमारे पास कोई भी सोल्यूशन होगा जो हम वहाँ पे सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, क्या है कि हमने सोल्यूशन में से सॉल्यूट को separated out by adding solvent।
अब जब हम जो नया सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, जो सोल्यूशन है हमारे पास वो उसमें मौजूद सॉल्यूट में ज़्यादा सॉल्युबल होगा और ये सोल्यूशन के साथ मिक्स नहीं होता। अब हमारे पास जो प्रोसेस है इसका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, हमने सोल्यूशन को डालना है, सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, और साथ सॉल्वेंट जो ऐड करना है इन दोनों को मिक्स करके किस में लेंगे, सेपरेटेड फनल में। अब जो हमारे पास फनल होगी उसके ऊपर एक स्टॉपर लगा हुआ होगा जो उसको क्या कर रहा होगा कि उस वहाँ से सोल्यूशन को निकलने से बचाने के लिए वहाँ पे उस पर हम क्या करते हैं, स्टॉपर लगाया होता है और इसको हम क्या करेंगे, शेक करेंगे। जो हमारे पास सोल्यूशन बन चुका है उसको हम क्या करेंगे, शेक करेंगे, तो हमें 2 लेयर्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो जो 2 लेयर्स हैं वो वहाँ से हमने क्या करना है, सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब देखें इसकी डायग्राम क्या होगी। ये क्या हमारे पास टॉपर, ये ऑर्गेनिक लेयर बनेगी, ये हमारे पास वाटर लेयर आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो सोल्यूशन था हमने उसके अंदर सॉल्वेंट डाला, वो 2 लेयर्स हमारे पास बन गई हैं, ठीक है। एक वाटर की लेयर होगी और दूसरी जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर मौजूद है, जो हम सॉल्वेंट डालते हैं वो वाला। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की एग्जांपल है ईथर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, ईथर एक्सट्रैक्शन है। अब इसको हम जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं कि जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस है उस वहाँ मतलब वाटर में से हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग करना होता है तो इस टेक्निक को हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। अब ऑर्गेनिक सिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है कि हम एक्वा सोल्यूशन होता है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, उसको हमने ईथर जो सॉल्वेंट है उसके साथ शेक करना होता है, ठीक है, सेपरेटिंग फनल के अंदर। वही प्रोसेस है जैसा हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की जो जनरल एग्जाम्पल देखी है वही इसमें हम देखेंगे कि हमने ईथर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रोसेस हमें रिजल्ट क्या देता है कि जो इम्प्योरिटीज़ होंगी इम्प्योरिटीज़ वाटर लेयर में रह जाएंगी, रिमेन इन एक्वस लेयर, और जो ईथर होगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, ईथर लेयर में। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ईथर जो लेयर बनी हुई है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ईथर लेयर में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, वहाँ से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करना है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे अलग करेंगे, जो हमारे पास ईथर वाला बना हुआ कंपाउंड इसको हम वेपोराइज कर देंगे। ईथर लेयर इज वेपोराइज and organic compound will obtain। हमें यहाँ पे प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हमने क्या करना होता है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में से अलग करना होता है एक नया सॉल्वेंट ऐड करके, ठीक है। हमने इसकी एग्जांपल देखी थी कि जो ईथर एक्सट्रैक्शन होती है, ईथर एक्सट्रैक्शन में हमने क्या किया था कि हमने वहाँ से सॉल्यूट को निकालना है तो क्या हमने ईथर उसके अंदर ऐड कर दिया है जो सॉल्वेंट है, ठीक है। हमारे पास 2 लेयर्स हमें मिल गई थी, एक थी ईथर लेयर, दूसरी थी एक्वस लेयर। जो इम्प्योरिटीज़ थी वो एक्वस लेयर में रह गई हैं और जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ईथर लेयर में चला गया था। अभी वो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्योर नहीं है, हमने क्या करना है, ईथर लेयर को वेपोराइज करेंगे तो वहाँ से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमें मिल जाएगा प्योर फॉर्म में, ठीक है। आगे इसने कहा कि जो रिपीटेड एक्सट्रैक्शन है, बल्कि जो हम एक्सट्रैक्शन को बार बार रिपीट कर रहे हैं
हमने जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का उसको रिपीट करना है। क्या जब उसको रिपीट हम करेंगे, जब हम स्लो सॉल्वेंट, थोड़ा सा सॉल्वेंट लेके उसका स्मॉल पोर्शन लेके जब हम उसको रिपीट कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है उसकी निस्बत के अगर हम एक बार उस प्रोसेस को करें और हमारे पास जो सॉल्वेंट की अमाउंट है वो ज़्यादा हो। ठीक है, कि हम जो थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट लेके जो प्रोसेस कर रहे हैं वो ज़्यादा बेस्ट है उसकी निस्बत के अगर हम एक ही बार ज़्यादा सॉल्वेंट लेके उसको परफॉर्म करें। ठीक है, अब ये टेक्निक यूज़फुल कहाँ पर होती है? जब मतलब कि हमारे पास जब जो प्रोडक्ट होगा वो वोलेटाइल होना चाहिए, वोलेटाइल हो और थर्मली अनस्टेबल हो, तब ये टेक्निक क्या होगी? यूज़फुल होगी। नेक्स्ट है कि ये कुछ लॉज को फॉलो करती है। अब वो कौन कौन से लॉज हैं? लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है कि लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। अब ये लॉ क्या स्टेट कर रहा है कि क्या है कि हम कोई भी जो सल्यूट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सल्यूट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स कि दो इमिसिबल लिक्विड्स के दरमियान हमने क्या करना है? सल्यूट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि हमने सल्यूट की अमाउंट कितनी ऐड की है। ठीक है, इरिस्पेक्टिवली अमाउंट ऑफ सल्यूट, कि वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि हम कितनी सल्यूट की अमाउंट ले रहे हैं। हमने क्या करना है कि सल्यूट को दो इमिसिबल लिक्विड्स के दरमियान हमने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल के क्या मतलब कि कौन सा हम सल्यूट लेके उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एग्जांपल है आयोडीन की। हम आयोडीन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में या वाटर में। जब हम बिटवीन वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, जब वाटर में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ KI, पोटाशियम आयोडाइड। जब हमने वाटर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो वाटर का जब केस होगा तो वो वाटर में किसकी प्रेजेंस में हम करेंगे? पोटाशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में। ठीक है, अब क्या होगा कि जो आयोडीन है यहाँ पे ये रिएक्ट करेगी आयोडाइड आयन के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना देगी? ट्राई आयोडाइड आयन, I3 नेगेटिव। ठीक है, क्या होगा कि आयोडीन रिएक्शन करती है आयोडाइड आयन के साथ, तो ये बना देगी ट्राई आयोडाइड आयन। अब इन दोनों के दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। I नेगेटिव I3, क्या होगा कि यहाँ पे आयोडाइड आयन और आयोडीन और ट्राई आयोडाइड आयन के दरमियान क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पे दो रेट आपस में, रिएक्शन के जो दो रेट है वो इक्वल हो जाएंगे। वो वाला रेट जिसमें आयोडीन जो है वाटर से कार्बन टेट्राक्लोराइड में पास करेंगे या आयोडीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड से वाटर में पास करेंगे, तो ये जो दोनों रेट हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि हम जब कार्बन टेट्राक्लोराइड को एक्वस सोल्यूशन के अंदर जो एक्वस सोल्यूशन होगा आयोडाइड आयन का, जब हम उसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा कि आयोडीन जो होगी, हमने क्या करना? कार्बन टेट्राक्लोराइड को डाल रहे हैं आयोडाइड आयन के एक्वस सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयोडीन होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी वाटर से कार्बन ऑर्गेनिक लेयर की तरफ। ठीक है, कि जो एक्वस लेयर होगी वहाँ से ये ऑर्गेनिक लेयर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी जो आयोडीन है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा कि ब्राउन कलर बनेगा आयोडाइड आयन का, रिज़ल्ट हमारा क्या आया है? ब्राउन कलर ऑफ I3
3 नेगेटिव। ये क्या हो जाता है, फेड हो जाएगा, मतलब कि हमें सही से नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो पर्पल कलर होगा, कलर ऑफ आयोडीन, वो विजिबल हो जाएगा। ऑर्गेनिक फेज़ में, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए हम एक डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट लिखते हैं, वो क्या होगा, I2CCl4 डिवाइडेड बाय I3 कंसनट्रेशन। ये हमारे पास इसका जो हमारा रिएक्शन था आयोडीन का आयोडाइड आयन के साथ और ट्राई आयोडाइड आयन बना था, इनके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है वो हमारा आ जाता है। ठीक है, आज का जो लेक्चर था यहाँ तक एंड होता है। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।